बहुत क्षणभंगुर जीवन है कलयुग का। पता नहीं चलता जो आज हमारे साथ हैं, जो हमारे हमसफ़र हैं, पता नहीं कब किसकी यात्रा समाप्त हो जाए और हम अकेले रह जाएं। और ऐसा किसी दिन होगा कि हम चले जाएंगे और हमारे बाकी साथी यहीं छूट जाएंगे। कोई उपाय नहीं है इससे बचने का। और कलयुग में मौत की समस्या ज़्यादा विकट है, यानी कि हर युग में मौत तो होती ही रही है, लेकिन कलयुग में अचानक मौत हो जाती है। आयु कम है, शरीर निर्बल है, बीमारियां, रोग शोक आदि व्याधि, ये जो मौत के जरिए या बहाने हैं ये बढ़े हुए हैं। अभी ये जो बीमारी चली है, पता नहीं अनायास कई लोग इसमें चले गए। तो संत हमें यह दया करके याद दिलाते हैं कि भाई मालिक के नाम का, भगवंत के नाम का, प्रभु के नाम का सुमरण कब करोगे, कब भजी हो सतनाम। ये शिक्षा हमें हमारे मन को देनी है। संतों ने हमें समझाया, लेकिन उनका तरीका कितना प्यारा और सुंदर है कि उनको, वो तो सतनाम के रूप ही थे, लेकिन उन्होंने एक कितना सुंदर और गरिमामय उदाहरण प्रस्तुत किया कि अपने मन को समझाने की तरीका अपनाया कि कब भजियों सतनाम सो मेरे मन, कब भजियों सतनाम। हमारे पास कोई कुव्वत नहीं, हैसियत नहीं, हमारी कोई क्षमता नहीं, हमारी कोई गिनती नहीं, लेकिन हम दूसरों को उपदेश देते हैं, भैया मालिक का नाम लो, माला फेरो, राम राम करो, भजन करो। ये निरर्थक है। हमारा मन तो मानता नहीं, हमारे कहने से दूसरों पर उस बात का असर हो जाएगा, ये गलतफहमी हम पाले हुए हैं। संतों ने कहा अपने मन को ही समझा लीजिए, बाकी जगत की चिंता तो संत करेंगे, मालिक करेंगे, अपने मन को समझाना है। और कोई दूसरा उपाय है नहीं। उपाय का मतलब ये नहीं है कि मौत से बच जाएंगे, मौत से नहीं बचेंगे। मौत अवश्यंभावी है, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु का देश है। मौत से यहाँ कौन बच सकता है? यहाँ रहने में फ़ायदा क्या? इतना ये जर्जर और कमज़ोर शरीर थोड़े से अरसे के अंदर ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है, खोखला हो जाता है, आँखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता है, भूख कम लगती है, हाथ पैर कम चलते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, फेफड़े कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, आमाशय कमज़ोर, गुर्दा, तिल्ली, लीवर, कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ रहने में अगर मान लो कोई कहे कि फिर मौत न आए, तो ऐसे शरीर को रख करके भी क्या करेंगे? ये जीर्ण शीर्ण शरीर तो आत्मा के रहने लायक तब नहीं बचेगा, इसलिए कुदरत बदल देती है। इसलिए मौत से बचने का उपाय नहीं है, मौत को संवारने का उपाय है। संत कहते हैं ये जगत तो वैसे ही रहने लायक नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। सूरत बहुत ऊंचे घाट की, बहुत ऊंचे खानदान की, सत्य पुरुष सदगुरु दयाल की अंश है। हम सत्य पुरुष सदगुरु दयाल की अंश हैं, उनके पुत्र हैं। हम संतों के खानदान के हैं। हमारे जो अगुआ थे, हमारे जो गुरुदेव हैं, जो संत हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, वो सब जिस रास्ते पर चल कर के सदा सदा के लिए दुख से छूट गए और हमें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे गए, उपदेश दे गए, समझा के गए, अंगुली पकड़ करके चलना भी उस रास्ते पर सिखाने की कोशिश की। आज भी उतनी ही दया उनकी तरफ से होती है, भले ही वो अप्रत्यक्ष हो, कि हम किसी भी तरीके से उस रास्ते पर कुछ कदम आगे चले जाएं तो मौत रूपी कुतिया हमारा पांव न पकड़ पाए। तो मौत को संवारने का उपाय है, और वो उपाय कलयुग में केवल नाम का आधार है। अब नाम क्या है ये तो बाप जी ने बताया, ये एक अलग विषय है। नाम तो जबान से लेने वाला नहीं होता, जबान से लेने वाला तो उस नाम का वर्णात्मक रूप होता है। हमें समझाने के लिए जिस घाट पर हम हैं, स्थूल शरीर में, स्थूल बुद्धि के साथ, मलिन बुद्धि के साथ, तो यही समझ पाएंगे। यहीं से शुरुआत की जाती है।
लेकिन नाम तो अंदर में है, विदेह नाम है, वो तो दुन्यात्मक रूप है, वो चैतन्य की गुंजार है, वो तो चैतन्य का पर्यायवाची है। तो ऐसा नहीं है कि नाम का प्रभाव केवल कलयुग में ही है। नाम तो चारों युगों में उतना ही मंगलकारी है, लेकिन कलयुग में दूसरा कोई उपाय या दूसरा कोई जरिया है नहीं हमारे जीवन को सुधारने का। निर्बल शरीर से कुछ किया नहीं जा सकता, समय बहुत कम है, उम्र बहुत छोटी है, और इस छोटी उम्र में भी बहुत ज़्यादा व्याधियाँ, उपाधियाँ, रुकावटें, अड़चनें हमारे पीछे लगी है। चौं जग चौं श्रुति नाम प्रभाऊ, चारों युगों में और चारों वेद भी ऐसा कहते हैं कि नाम का प्रभाव अमोघ है। जीव का भला करने में, जीव का कल्याण करने का एकमात्र साधन सदा सदा से यही रहा है। ऐसा सभी सदग्रंथ, वेद, पुराण, संतों महापुरुषों की वाणी वचन, आचार्यों के उपदेश, महापुरुषों के उपदेश, जगत में जो परम गुरु हो गए उन सब का उपदेश का सार यही है कि जीव के तमाम कष्टों का एकमात्र निवारण का जरिया सदा सदा ही सत्य नाम रहा है। चौं जग चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। लेकिन यह कलयुग में विशेष है। विशेष यानी केवल एकमात्र यही उपाय बचा है कलयुग में, और कोई उपाय है ही नहीं। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय नहीं है? दूसरे समय में कुछ और साधन थे जो दुखों से पूर्ण छुटकारा नहीं भी दिला पाते थे, तो दुखों को कुछ दूर धकेल सकते थे, जब तब करके स्वर्ग में पहुंच गए, कुछ अरसे तक आराम कर सकते थे। और उससे ऊंचे साधन बहुत थे, यज्ञ कराए जाते थे, कई तरह की योग साधनाएं थी, मुद्रा योग, सांख्य योग, प्राणायाम योग, अद्वैत का साधन, ज्ञान का साधन। लेकिन कलयुग केवल भक्ति मार्ग का समय है, और यहाँ पे जो है भक्ति मार्ग में भी नाम भक्ति, नाम भक्ति के ही दो रूप हैं, सुर शब्द का अभ्यास और गुरु भक्ति। यही कलयुग में एकमात्र साधन है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। कारण कोई दूसरा उपाय बन नहीं सकता। समय बड़ा अनमोल है कलयुग का। इतने विकार और इतनी रुकावटें, इतनी अड़चनें, इतना टुच्चापन, ओछापन, कलयुग के अपने खुद के इतने विकार हैं इस समय के कि उनको कलिमल कहा जाता है। यानी एक पूरी संज्ञा, एक पूरा वर्ग ही है गंदगी का, जिसे कलयुग के मेल कहा जाता है। पाठ में अपन रोज नहीं बोलते हैं, सदगुरु 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 स्वामी, कलिमल नासक सदगुरु स्वामी। यानी कलयुग के कुछ अलग मेल हैं, कुछ विशेष गंदगी का समय है, उनको कलयुग का मेल या कलिमल कहा जाता है। तो ये सब मिटाने का साधन भी नाम ही है। बाकी युगों में जो कलयुग के मेल हैं उनका अस्तित्व था। राग द्वेष पहले भी थे, लड़ाई झगड़ा पहले भी था, हिंसा अनाचार पहले भी होता था, बेईमानी पहले भी होती थी, लेकिन बहुत कम थी, कुछ मर्यादाएं थी। कलयुग में सब टूट गई, वर्जनाएं समाप्त, मर्यादा रही नहीं। तो इनसे बचने का उपाय भी केवल बाप जी का नाम ही है। अब यही एकमात्र उपाय बचा है, और यही एकमात्र इस कमज़ोर शरीर से किया जा सकता है। नहीं तो जैसा समय तेज़ी से जा रहा है, समय तो अपनी गति से सदा ही चलता है, लेकिन इतना छोटा समय है, उस छोटे समय में कुछ समय बचपन का निकल गया, कुछ नींद में निकाल दिया, कुछ खाने कमाने में गुजार दिया, पड़पंच में गुजार दिया, और आजकल कलयुग के विकारों के अनुसार एक नया और हो गया। पहले तो राजकाज कुछ एक छोटे वर्ग तक सीमित था, वो लोग राज के लिए झगड़ा करते थे, मार काट करते थे, बाकी जनता को इससे लेना देना नहीं था। जो राजवंश के लोग होते थे उनको इससे निपटना पड़ता था। अब तो अभी कल चुनाव समाप्त हुए, कैसी आपाधापी, मारा मारी, कैसा झगड़ा टंटा, कितना भयंकर उपद्रव, इतना खर्चा, इतने प्रयत्न, इतनी कोशिश, इतनी भाग दौड़, इससे थोड़ी कम ही कर ली जाए तो ही जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो संतों ने कहा कि इस छोटे उम्र में कुछ तो बचपन में घुमा दिया, खेलने कूदने में गया, कुछ खाने कमाने में, घर गृहस्थी के संचालन में गया, और अब जो है ना तुरंत ही बुढ़ापा सामने खड़ा दिखता है, आ गया। अब क्या करेंगे? जब
सीधे आलती पालती मार करके बैठ पाना ही असंभव हो गया, मुश्किल हो गया। असंभव तो नहीं कह सकते, कठिन हो गया है। तो कोई भी परमार्थी साधनाएं कैसे की जाएगी जो पुराने समय में की जाती थी, उनकी तो बात करना मुश्किल हो गया, हमारी कल्पना के बाहर है। कितना कष्ट सहन करके वो लोग इस तरह के अपने आत्मा के कल्याण के लिए, इस जीवन के बाद आगामी जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन साधन अपनाते थे। अब अगर चाहे तो भी नहीं हो सकता, लेकिन संतों ने कहा कि इसका सरल उपाय मालिक ने दया करके रच दिया है, वो नाम का साधन, और वो ही नहीं कर पाते। बीमार आदमी बिस्तर पर पड़े पड़े भी कर सकता है, और अस्पताल के अंदर भर्ती है तो वहाँ पर भी कर सकता है। सुमिरन तो वहाँ पर भी किया जा सकता है। नाम में तवज्जो या लगन या अपना ख्याल उधर जोड़ा जा सकता है। गुरुदेव के स्वरूप का ख्याल अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे भी किया तो जा ही सकता है। हालांकि वो करने का तरीका नहीं है, लेकिन किया जा सकता है मजबूरी में, वह भी अच्छा है। संतों ने कहा कि वह जो एकमात्र उपाय बचा है वो भी हम करते नहीं हैं, तो कब करेंगे। सो मेरे मन कब भजियों सतनाम, मन से पूछते हैं भाई रोजाना वादा करके अब तक तोड़ते तोड़ते तो ये पूरा जीवन गया। इसके पहले तो पता नहीं अनंत जन्म भी बिताए अपन ने। ये वादा हमने गुरुदेव से भी किया, महापुरुषों से किया। हम जिस साध संगत के, गुरुदेव की प्यारी संगत के हमें गुरुदेव ने दया करके सदस्य बना लिया, उस संगत से भी हमारा एक कमिटमेंट है, एक वादा है। सत्संगी होने की एक न्यूनतम मर्यादा है, वो भी नहीं निभा पाए। तो संतों ने कहा, पूछा कब भजियो सतनाम, अब कब भजोगे भाई, तुम ही बता दो कब भजोगे, क्योंकि हमारी बात भरोसे के लायक भी नहीं है। और इतना होते हुए भी, पूर्ण गुरुदेव की सच्ची शरण और सच्ची सत्संग प्राप्त होते हुए भी हमें पूर्ण विश्वास कहाँ है, हमें पूर्ण विश्वास कहाँ। घर में जब संकट आता है, घर में किसी सदस्य को असाध्य बीमारी हो जाती है, कोई छोटी उम्र का बच्चा असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है, हमारा विश्वास उसी समय डगमगा जाता है। इसका मतलब नींव नहीं अंदर विश्वास की, ये तो ऊपरी विश्वास है। हम बाकायदा हनुमान जी को भी मना लेते हैं, दूसरे मत के, दूसरे आचार्यों के प्रति, दूसरे सिद्धांतों के प्रति भी श्रद्धा जाहिर कर देते हैं। अश्रद्धा या बेअदबी किसी की नहीं करनी है, कोई हो। यहाँ तक कि जो तामसी इष्ट हैं, कई तामसी इष्ट भी होते हैं। तामसी इष्ट तो वेद बाह्य हैं, भैरू जी, भोपा जी, भूत प्रेत निकालने वाले, ओझा, और ये कई तरह के जो दूसरे उपाय हैं, ये तो वेद बाह्य उपाय हैं, ये सनातन धर्म में भी स्वीकार्य नहीं है। वैष्णव लोग इनका भी पालन नहीं करते, लेकिन हम उनको भी मना लेते हैं। अब क्या कहे, तब कैसे भक्त कहलाएंगे, कैसे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। नाम की भक्ति तो, गुरु भक्ति या नाम भक्ति एक ही चीज़ है। नाम निर्गुण रूप है, गुरु सरगुण रूप है। उसी सतगुरु शब्द या सतनाम के देहधारी रूप गुरु हैं संत सतगुरु, और उसी का जो दुन्यात्मक रूप घट के अंदर है, जो हमारे वो नाम है या दुन्यात्मक शब्द है। तब उस भक्ति मार्ग पर जो खांडे की धार के समान तीक्ष्ण है, कैसे चल पाएंगे। खांडे की धार के समान तीक्ष्ण क्यों, अभी कुछ देर पहले तो अपन ने विचार किया कि सबसे सरल मार्ग भी है ये, है तो वास्तव में सरल, लेकिन एक निष्ठा चाहिए। प्रेम का रास्ता अनन्यता का रास्ता है। एक अपने इष्ट के सिवाय, अपने इष्ट के नाम के सिवाय, चाहे संकट भी आ जाए, चाहे वो संकट दूर न भी हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारा उसी में भला होता है, वैसी ही होनहार होती है। वैसा ही गुरुदेव को या मालिक को मंजूर है तो उसे ही खुशी खुशी कबूल करना, ये शरणागति है। ऐसा नहीं है कि संकट आ गया तो नया दरवाजा वाले हनुमान जी के भी हाथ जोड़ लिए। वो भी अपने जो उनके सेवक हैं, उनके क्षमता के अनुसार हनुमान जी भी उनका कष्ट दूर करते हैं। हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना। हमने जब अपना दिल किसी एक को सौंप दिया, तब बाकी पीछे क्या बचता है दुनिया में, उससे हमें क्या लेना देना। एक हृदय था, वो तो गुरुदेव को सौंपना था, सौंप दिया। कहते हैं हम तो सौंप चुके, तो फिर तो उसके बाद में का करो घट प्रेम पूर्ण, का करो तन प्रेम पूर्ण, घटन सिंधु समाए। गोपियों को उद्धव जी उपदेश देने के लिए गए। अरे किसके लिए रोती हो, उन्होंने कहा कान्हा के लिए रोती हैं, हमारा कान्हा हमें धोखा दे के चला गया, मथुरा बोला था वापस आऊँगा, आया ही नहीं। उद्धव जी ने कहा कि वो तो मैं जानता हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, उन्हीं के पास से आया हूँ, उनका संदेश लेके आया हूँ। उन्होंने कहा भाई जगत में मिलना जुलना
संयोग वियोग ये तो होता ही रहेगा। इसमें ये नश्वर है, ये नश्वर जगह भी है, यहाँ पे कोई भी किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। उससे अपना दिल हटाओ और मैं तुम्हें ब्रह्म की आराधना अपने घट में करना सिखाता हूँ, उसे सीखो, योग साधन करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। गोपियाँ दंग रहेगी, ये कैसा ज्ञानी आया जो कहता है कान्हा को भूल जाओ। अरे ये समझदार है कि कोई पागल है, कान्हा को कैसे भूल जाएं? जो हमारे रोम रोम में बस गया उसको कैसे भूल जाएं? बोला एक ब्रह्म है, वही सत्य है, वही सर्वाधार है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हमारे भी कई सत्संग है इसका, हमारे जो बड़े जिनको अपन अगुआ मानते हैं वो भी जहाँ जाते हैं वहाँ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार कह देते हैं। ब्रह्म ही सर्वाधार है तो फिर सत्य पुरुष सतगुरु दयाल का सत्य नाम क्या, वो सर्वाधार नहीं है? ब्रह्म तो एक एक त्रिलोकी में एक एक बैठे अनंत त्रिलोकियाँ काल की चक्की में वैसे ही पीसी जाती है जैसे गेहूं के दाने एक चक्की में पीसे जाते हैं, मुट्ठी भर भर के साथ साथ एक साथ। उसी को सर्वाधार सत्संगी होके कह दे तो हम कोई ब्रह्म के निंदक नहीं है, कोई निंदक हो ही नहीं सकता। त्रिलोकी का मालिक है, हम उसके अधीन हैं। आज हमारे वो शासक हैं, हमारे अधिकारी हैं, बाप जी के बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे स्वामी नहीं है। हम अपना मन उनको नहीं देंगे, हमने अपनी आत्मा उनको नहीं सौंपनी है, वो गुरुदेव को सौंपनी है जो सत्य पुरुष सत्य देश के अवतार हैं। तो एक निष्ठा के बगैर प्रेम का मार्ग या नाम भक्ति का मार्ग या गुरु भक्ति का मार्ग की शुरुआत नहीं होती। अभी हमने तो शुरुआत ही नहीं करी, और शुरुआत करी तो 2 कदम चले, उसके बाद में 3 कदम वापस पीछे हट गए। यानी कि कम नाम लेने वाला तो तर जाएगा, क्योंकि कम और ज़्यादा का कोई कारण नहीं है। वो गुरुदेव समर्थ हैं, उनके दरबार में कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं कि सब चलेगा, हमारे यहाँ कम वाला भी चलेगा, लेकिन आन उपासी कृतज्ञनी तरे न गुरु कहत, कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी तरे अनंत। हमारे अंदर कई विकार हैं और हमारे जैसे कई विकारियों को बाप जी साहब ने तार दिया। कबीर साहब फरमाते हैं कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी तरे अनंत, आन उपासी कृतज्ञनी तरे न गुरु कहंत। वो ना मुंह से गुरुदेव का नाम लेता लेता भी नहीं तरेगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सदगुरु कबीर साहब जी के वचन है। आन उपासी हो गया, उसको महापुरुषों ने क्या फरमाया? कृतज्ञनी है वो, क्योंकि ऐसे गुरुदेव मिल गए, इन्होंने ऐसे नाम का भेद दे दिया, सत्य नाम का। और उसके बाद में फिर दूसरे के यहाँ भी चले जाएं और दूसरे का भी, दूसरे सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, कायम हैं। पार ब्रह्म की भी सत्ता है, ब्रह्म की भी सत्ता है, छोटे मोटे देवताओं की भी अपनी अपनी हैसियत है। सरकार का एक तंत्र होता है जिसके अंदर चपरासी भी सरकार का हिस्सा है, मास्टर भी है, तहसीलदार भी सरकार का हिस्सा है, कलेक्टर भी सरकार का हिस्सा है, गवर्नर भी है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद में केंद्र की सरकार है। ये सभी सरकार के हिस्से हैं। आज कलेक्टर साहब हैं और अब भी इसी क्षण जो है ना ऊपर से फ़ोन पे ऑर्डर आ जाए कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, अगर दस्तखत करना कागज़ पे रह गया और उसके बाद दस्तखत करता तो इनवैलिड है, नहीं माना जाएगा। उनकी क्या औकात है? बाप जी के बनाए में कभी भी हटा देंगे। ऐसे पूर्ण संत सदगुरु को प्राप्त करने के, हासिल करने के बाद, उनकी शरण में आने के बाद, उनके सत्संग में अपने को दाखिला मिलने के बाद कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन करते हुए सतनाम का सुमरण कर ही लेना चाहिए, जितना बने उतना। और यही एकमात्र उपाय है जिनसे और कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। मान लो कि अब अपना मन कमज़ोर है, उससे नहीं बनता, और तन कमज़ोर है तो भी नहीं बनेगा। तन मन दोनों कमज़ोर हो गए तो फिर कैसा बनने वाला? तन कमज़ोर हो गया, मन मजबूत है तो वो तो रात को सोते सोते या बैठे बैठे ही रोएगा और बाप जी के दर्शन मांगेगा। मन मजबूत है तो काम चल जाएगा। और तन से मजबूत है और मन साथ नहीं देता तो भजन सुमरन में पूरी तवज्जो के साथ मेहनत करेगा, मन दौड़ के कहाँ जाएगा? मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी धरी कमान है तो क्यों कर लागे तीर। मन जाता है तो जाने दीजिए, शरीर को मजबूत करके वहीं लगाए रखिए। लेकिन अगर तन मन दोनों कमज़ोर हैं तब क्या करे? तब भी नाम का ही आधार है। इतना कमज़ोर, और हम आमतौर पर इतने ही हम सब कमज़ोर हैं। ये असलियत है, हकीकत है और वास्तविकता है। तब क्या करना चाहिए? तब एक नाम की टेक पकड़ करके पड़े रहें बाप जी के दरबार में।
अब संकट आवे तो उनकी मौज होगी तो निवारण कर देंगे, मौज होगी तो देरी करेंगे, मौज होगी तो जल्दी करेंगे, ज़्यादा करेंगे कम करेंगे, टाल देंगे, टाल भी देते हैं, ऊपरा ऊपरी टालते हैं बहुत सारे संकट हमारे। अब जितने आ गए हैं उनकी आज्ञा के अनुसार आए हैं, उनकी मौज से आए हैं, वो हमारे भले के लिए है, उतनी ही आज्ञा उन्होंने जारी की जिसमें हमारा लाभ है। यदि ये संकट न आए तो हमारा मन हरगिज हरगिज काबू में नहीं रहेगा। इतने संकट में जो कब्ज में नहीं रहता, इतने दबाव में भी जो है ना, जो अपने अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आता, वो मन यदि उसको खुला छोड़ दिया जाए, उसको संकट मुक्त कर दिया जाए, बोझ हटा लिया जाए, तो उछल करके पता नहीं त्रिलोकी के पार भी चला जाएगा। इसलिए हमारे भले के लिए जितना जरूरी है बाप जी खुद करते हैं, फिर दूसरे से कैसे मदद मांगे। जो बाप जी ने कोई तकलीफ भेजी या जो तकलीफ हमारे कर्मों से आई और बाप जी ने उसको दूर नहीं किया, उसको दूर कराने के लिए दूसरे के सामने हाथ फैला लें, तो फिर बाप जी ने जो हमारा भला उसके पीछे सोच रखा है उसका क्या होगा। लेकिन यदि बाप जी की सच्ची टेक रखते हुए नाम लें तो फिर कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। कम लें कि ज़्यादा लें, लेना तो ज़्यादा से ही ज़्यादा चाहिए, अमृत तो कम क्यों पीना चाहिए, ज़्यादा ही पीना चाहिए। नाम लेता हो तो अब तक कोई भवसागर में डूबा ही नहीं। और कलयुग में जब एक यही आधार है तो जिसने इस आधार को पकड़ लिया वो कैसे डूब सकता है। महापुरुषों के वचन हैं, नाम लेत कलिकालन डूबा कोई रे। नाम लेते हुए कलयुग में अब तक तो कोई डूबा नहीं है। अब तक का मतलब इस कलयुग के 5000 वर्षों से नहीं है। इस कलयुग के 5000 40-45 वर्ष जो बीत गए हैं, इनकी चर्चा नहीं है ये। अब तक अनंत बार कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर सब हो गए हैं, कभी नाम लेता हुआ डूब नहीं सकता। अब संत फरमाते हैं कि भाई भरोसा नहीं होता तो हमारे पाप हैं, बजनी हैं, कहते हैं हमने बहुत पाप किए हैं, हमारे ऊपर पाप का बहुत ज़्यादा बोझा चढ़ा हुआ है। बोझा भी है, भारी पाप हैं, ज़्यादा गुनाह वाले पाप बन गए हैं। लेकिन वहाँ तो आधे नाम से पत्थर ही तिर गया था, तो फिर हमारे पाप कितने बारी होंगे। नाम लेत कलिकालन डूबा कोई रे, अर्ध नाम पाखान तिरा सब होई रे। आधे नाम से पत्थर तिर गए तो हमारे सारे काम भी बनेंगे, जरूर बिगड़े हुए हैं, बनेंगे। और जो एक भरोसा रखता है ना, उसके कई बार उसके कर्म कठिन होते हैं, संसार में समस्या आ जाती है। अपने कठिन कर्म जब उदय हो गए तो समस्या आ ही गई। और हमने ऐसे काम नहीं किए कि उससे कर्म कट जाएं, तब भी यदि उसी मालिक के, उन्हीं गुरुदेव के भरोसे पड़े रहें, उन्हीं की चौखट को छोड़ के नहीं जाएं, प्रार्थना नहीं कि आपके जैसे तो दूर करना, आप देख तो रहे हैं कि मैं दुखी हूँ और हूँ तो अपने कर्मों से, तो भी वो इतने दयालु हैं कि दया आएगी, जितनी हमारी क्षमता के बाहर के कष्ट होंगे उनको दूर करेंगे। सचमुच में करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे कर्म हमें भोगाए जाएंगे जब तो कभी भी पार नहीं पड़ेगा। तो कितनी भी हमारी दशा हो बिगड़ी हुई, वो सुधरेगी यदि हम एक सच्ची टेक के साथ उस नाम का सुमरण नहीं छोड़ें। टेक तो गुरुदेव के चरणों की, टेक तो गुरुदेव के चौखट की, इस दर को छोड़ के नहीं जाएंगे। और आधार एक नाम का, लगन उस नाम में जोड़ी हुई हो, रात और दिन सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, बीमारी में जागते में, स्वास्थ्य में, खाने कमाने के काम करते हुए। तो जब पत्थर तर गए, जिस नाम के प्रभाव से पत्थर तर गए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जो विधर्मी हैं, जो सनातन धर्म की गूढ़ता नहीं जानते, जो संतमत के नहीं हैं, संतमत के बाहर के भी जो सनातन, उच्च सनातन धर्म की जो दूसरी शाखाएं हैं, वो भी जानते हैं कि नाम का प्रभाव ऐसा है कि पत्थर तिरे थे। लेकिन जो विधर्मी हैं उनके ये गले नहीं उतरता। वो तो पाप पुण्य वाले धर्म में ही पड़े हैं कि इतना करेंगे, इस शरीयत का पालन करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वहाँ स्वर्ग में क्या होता है, जन्नत में हूरें होती है, एक एक जो हाजी वहाँ जाता है उसको 72 हूर उसके हिस्से में आती है। बस इसके अलावा उसके आगे उनकी बुद्धि नहीं जाती, वो नहीं समझ सकते। लेकिन हम समझ सकते हैं कि नाम से पत्थर क्यों नहीं तिरेंगे। पत्थर कितना बड़ा होगा, हमारी पृथ्वी भी एक पत्थर का टुकड़ा है बड़ा, जिसका व्यास 26,000 किलोमीटर का है, रेडियस।
ये हवा में तैर रहा है तो पानी में तैरने में क्या समस्या आ रही है? ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है कि नहीं? ये पृथ्वी हवा में अदर में तैर रही है कि नहीं तैर रही है? फिर रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, कितने करोड़ वर्षों से चक्कर लगा रही है। तो 445 या 450 करोड़ के बीच की कोई उम्र है पृथ्वी की, और आधी उम्र अभी हो गई 225 करोड़ वर्ष के आसपास इस वर्तमान पृथ्वी की उम्र है। तब से तो हवा में चक्कर लगा रही है, हवा में तैर रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है। एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है तो 225 करोड़ के लगभग चक्कर लगा भी चुकी है। जो हवा में तैर सकता है पत्थर, तो पानी में क्यों नहीं तैर सकता? वो किसके बल पर? सूरज किसके बल पर तप रहा है? वायु किसके भय से प्रवाहित होती है? तो ये सब जिस सतनाम की सत्ता से ये सारे काम हो रहे हैं, उस सतनाम की सत्ता जो जल पत्थर को भारी बनाती है, जल को द्रव रूप देती है, सूरज को आग का रूप देती है, जो हमें ऊर्जा देते हैं, प्राणवायु देते हैं, भोजन साजन देते हैं, हमें दुनिया के तमाम सुख और आराम और परमार्थ और मालिक के चरणों में प्यार और हमारे गुनाहों की क्षमा और हमारे कर्मों को काटने का जरिया भी वही एक नाम ही है। तो उसके प्रताप से सब कुछ संभव है। सर्वोच्च से सर्वोच्च सत्ता वही नाम की सत्ता है। तो अर्ध नाम पाखान तरा सब हो ही रहे। अब लोग सोचते हैं, फिर भी अफसोस रह जाता है कि हमारे कर्म बड़े प्रबल हैं, वो जब उदय होते हैं तब हमें उनका कष्ट भोगना ही पड़ता है। और ये बात कही जाती है कि कर्म अटल हैं, कर्मों की रेखा अटल है, कर्म विधाता का लेख जो लिख दिया वो पलटा ही नहीं जा सकता। बात सही है कि विधाता के लेख यानी कर्मों की रेखा या प्रारब्ध कर्मों के होनहार को कोई सत्ता नहीं पलट सकती सिवाय एक नाम की सत्ता के। और नाम की सत्ता का उदाहरण कितना सुंदर दिया संतों ने। नाम लेत कलिकालन डूबा कोई रे, अर्ध नाम पाखान तिरा सब होई रे। कर्म की केतिक बात बिलग होई जाएंगे, हाथी के असवार कुत्ते क्या खाएंगे। कर्म की कितनी बात है, संतों ने कहा कितनी प्रबलता है, कितनी, और होगी ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार ऐसा घटाटोप दिन में आता है चौमासे के समय में बादलों का कि सूरज छिप जाता है, भरी दोपहरी में शाम का समय जैसा भासने लग जाता है। कहीं से भी चाहे तो सूरज की एक किरण उन बादलों को छेक करके पृथ्वी पर नहीं आ सकती। ऐसा घटाटोप बादलों का हो भी जाता है। लेकिन तब भी क्या, यदि पवन का एक झोंका चले ना तो हमारे नागौर के ऊपर मंडराते हुए बादल जो हिंदू कुश की पहाड़ियों में जाके गिरे दूसरे क्षण। अगर प्रबल वायु का झोंका आ जाए, चक्रवात आ जाए, तो बादलों की कितनी औकात है जो उसके सामने टिकेंगे। कर्म की कहती की बात बिलग हो ही जाएंगे, वो तो सब दूर छंट जाएंगे। कर्मों का घटाटोप जो है जो हमें घेरे हुए है, छंट सकता है, छंट जाएगा। किसके प्रताप से? उसी नाम के प्रताप से जिसके प्रताप से कोई डूबा ही नहीं अभी तक। कर्म की केतिक बात बिलग हो जाएंगे, हाथी के असवार कुत्ते क्या खाएंगे। कुत्ते खा सकते हैं, पगला कुत्ता, हिड़किया कुत्ता जिसको अपन कहते हैं, जो कुत्ता पगला जाता है, खा भी सकता है। और हाथी पे चढ़ जाए तो कुत्ता खाएगा? नहीं खाएगा। इसी बात को कबीर साहब जी ने भी फरमाया है, अजिया गज मस्तक चढ़ी निर्भय कोंपल खाए। बकरी का क्या औकात, जो ऊंचे पेड़ के ऊपर जो सुंदर सुंदर नरम पत्ते लगे हैं उन तक बकरी का तो मुंह पहुंच ही नहीं सकता बेचारी का, कैसे खाए। नीचे गिरे हुए ही खाना उसके भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन किसी दिन हाथी के ऊपर चढ़ गई तो हाथी बैठा और उसके ऊपर चढ़ जाए, कोई उसको चढ़ा दे किसी तरीके से, हाथी अपने सूंड के ऊपर सहारा दे करके उसको अपने सर पर चढ़ा ले, तो फिर हाथी के खड़े ऊपर होने पर वो भी दुर्लभ पत्ते खाएगी। तो नाम का आसरा बकरी के लिए जैसे हाथी की सवारी है वैसा है। और फिर काल रूपी कुतिया या मौत रूपी कुतिया का कोई डर नहीं है,
क्योंकि चाहे कितनी पगलेट कुतिया हो, हाथी के ऊपर चढ़े हुए को कैसे खाएगी। ये महापुरुषों ने उदाहरण दिए हैं, सर्वांग सुंदर उदाहरण है, हमें ये समझाने के लिए कि नाम का आसरा लिए बगैर तो मौत हमारा भक्षण करेगी, काल हमें चबा जाएगा, या कि जम के दूत उठा के ले जाएंगे, सब एक ही बात है। किसी भी तरीके से कह दी जाए बात वह की वही, डाक के वही तीन पात। हमारा लक्ष्य, गंतव्य या हमारा होनहार या हमारा अंतिम परिणति यही है कि हमें जला करके खाक कर दिया जाएगा, या नदी में जो प्रवाहित कर दिया जाएगा, ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। और क्या होगा? ज़मीन में गाड़ देंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो नदी में मगरमच्छ और दूसरे जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, और नहीं तो अग्नि देवी है वो भक्षण कर जाती है। बस कोई पीछे कुछ बचता ही नहीं है, उड़ाने लायक खाक बचती है। इस सब से बचने का एक ही उपाय है, सत्य नाम का आसरा लेवें, सत्य नाम की शरण लेवें, सत्य नाम की टेक धारण करें। टेक यानी अनन्यता, यानी सिवाय एक सतगुरु नाम के हमें किसी चीज से लेना न देना। अब संतों ने सब इस बात को कहा, यदि जिंदगी में और कुछ न बने, और हमसे बनना बहुत मुश्किल है। जब गुरुदेव मौजूद थे, पूर्ण सत्ता लेकर के सत्य पुरुष सतगुरु दयाल जगत में मनुष्य रूप में हमारे बीच में विराजते थे, तब हमने कुछ हासिल नहीं कर पाया, तो अब हम क्या खूंटे उखाड़ लेंगे। लेकिन टेक अभी भी निभाई जा सकती है, और ये महापुरुषों का वचन है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। सही टेक है तासु की, जाके सतगुरु टेक। सही टेक वही है जो एक सतगुरु नाम या संत सतगुरु के चरणों की टेक पकड़ के बैठा रहे। सही टेक है तासु की, जाके सतगुरु टेक। टेक निभाए देह बर, रहे सबद मिलिए। जो अपने जीवन भर आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक टेक निभा देगा, तो आगे बचता क्या है? अभी तो शब्द मिलेगा, तब आगे सूरत जीवात्मा यहाँ से भवसागर से पार जाएगी। तो टेक निभाए देह भर, रहे शब्द मिली एक। वो उसको शब्द की दात गुरुदेव देंगे रीझ करके। हमारे तो जो मुखिया वही कई बार ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाके भागवत पढ़ लेते हैं, फिर उनसे हम क्या सीखेंगे? तो जो बड़े हैं उनमें कई गुण भी होते हैं, और जो इंसान है यानी कि जीव दशा में है, उनमें कोई कितना ही बड़ा हो, बहुत गुण होते हैं, बड़े बड़े गुण होते हैं, तब भी कोई दुर्गुण भी हो सकता है। हमारे अंदर उनसे ज़्यादा दुर्गुण होते हैं, इसलिए हमें सबसे गुण लेने हैं। गलत बात जहाँ भी आई छोड़ दें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोता दे उड़ाए। सब में गुण है, इंसान मात्र में, प्राणी मात्र में बड़े बड़े गुण हैं, वो उपकारी हैं, उनमें सीखने लायक बातें होती है, उनसे अच्छी बात सीखें। अंधानुकरण नहीं कर सकते। अंधानुकरण यानी अनुकरण केवल गुरुदेव का, केवल पूर्ण संत सतगुरु का। बाकी जो उनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, जो उनके अच्छे अच्छे कर्तव्य हैं, जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो उनके सुंदर विचार हैं, जो भक्ति मार्ग में हमें मदद देने वाले हैं, वो सब बातें उनसे सीख लें। और यदि कोई कमी है तो हमारे अंदर हजारों हैं, उनके अंदर एक दो है, तो एक दो ही क्यों लेनी? क्योंकि बड़े आदमियों का ये असर होता है। उनका संग प्रेम से करेंगे तो उनके गुण भी आ जाएंगे, प्रेम से करेंगे तो उनके दुर्गुण भी आ जाएंगे। बड़े आदमी रास्ता दिखाते भी हैं, बड़े आदमी, बड़े जो दुनिया में होते हैं वो खुद गिरते हैं, तो फिर साथ में पूरा समाज भी गिर जाता है। तो अपने को टेक पक्की निभानी है। सही टेक है तासु की, जाके सतगुरु टेक। टेक निभाए देह भर, रहे शब्द मिली एक। ये महापुरुषों का, सतगुरु कबीर साहब का वचन है। और जिस वाणी को आज बोला गया उसमें भी यही उपदेश था कि जो सतगुरु नाम का सुमरण करना है, जो सतगुरु नाम की अंतर्मुख अभ्यास की साधना का जरिया बाप जी साहब ने हमें दया करके बताया, उसमें कोशिश करनी है। वो करने का समय आज और अभी है, कल भी नहीं है। आगे तो कभी करेंगे ऐसा करते, कहते हैं मारवाड़ मनसूबा में डूब गया,
तो ये तो एक कहावत हमारे इलाके में प्रचलित है, पूरी दुनिया मंसूबे में ही डूबती है। मंसूबा यानी कि प्लानिंग में, वो शेख चिल्ली वाले प्लानिंग जो हम करते हैं वैसे ही हमारे सब भाई बहन भी करते हैं। सबकी मन तो सबका एक ही है, एक ही मन। तो जो समष्टि मन है, जो त्रिलोकी का मालिक है, जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा है, वही एक से अनेक बनकर के मन रूप होकर के हम सबके घट में बैठा है। तो समष्टि मन तो एक ही है सबका, और व्यष्टि मन अलग अलग है। तो समष्टि मन में जो तासीर है वो सबके अंदर मोटा मोटी, मेरा मन गंदा उतना ही मन तो आप लोगों का थोड़ा पवित्र, थोड़ा शुद्ध होगा, कम गंदा होगा, मेरा ज़्यादा गंदा होगा, लेकिन तासीर मन की मूल रूप में वही होती है। इसलिए करना है तो आज, और करना है तो अब, और नहीं तो कब, वो कब कभी नहीं आएगा। इसलिए संतों का फरमान है, आज ऐसा मौका है कि हम जो है ना ऐसी जगह उपस्थित हुए हैं जिनकी याद में ये सत्संग की जा रही है। वो अचानक अभी जो वर्तमान में बीमारी फैली हुई है उसकी चपेट में आने से उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, और फिर जो है ना वो हमें छोड़ के चली गई। तो हम ये शिक्षा लें कि, और अभी अभी जो अपने को बताया गया कि आखिरी दिनों में ऐसी दया रही मालिक की कि वो अस्पताल के अंदर रही और इस देवेंद्र भैया को कहती रही कि भैया तू मुझे पाठ सुना। जब ये जावे तो बोले फिर पाठ सुना। तो ये उनके ऊपर मालिक की दया रही कि अंत समय में पाठ में क्या है, नाम की महिमा, पाठ में है गुरुदेव की महिमा, पाठ में है उनके चरणों में प्रार्थना। तो ये सब सुंदर विचार, सुंदर प्रेरणा या सुंदर लगन, तवज्जो किसकी दी हुई होती है? ये मालिक ही दया करता है, तब ऐसा मन में अच्छा संकल्प उठता है। तो हमारा भी यही फर्ज है कि इस तरह से अचानक काल कभी भी घात कर सकता है, और करता ही है। और किसी को इतना समय दिया, कभी ऐसा भी होता है कि हमको इतना भी समय न मिले, तो इसलिए संतों ने कहा कि भाई अब बज लें, अब नहीं बजेंगे तो कब बजेंगे, कब बजियो सतनाम सो मेरे मन, कब बजियो सतनाम। तो बाप जी के चरणों में हम सब प्रार्थना करें कि हमें जैसे उनको लगन दी आखिरी समय में कि वो पाठ ही पाठ सुनना चाहती थी, और पाठ सुन करके उनकी प्यास और बढ़ती थी कि और ज़्यादा सुनूं, ऐसी ही दया करके हमें भी लगन दें। हम ये मांगे तो हमें भी मिलेगा। इसी प्रार्थना के साथ विराम। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई आया है, कोई चला गया, कोई चलने की तैयारी जी। कोई आया है, कोई चला गया, कोई चलने की तैयारी। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाए जी। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेला। संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेला। यह नास्वर है संसारा, करो भजन इसका प्यारा जी। यह नास्वर है संसारा, करो भजन इसका प्यारा जी। ब्रह्मा
कहे सुन चेला, सब चला चली का खेला। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब